Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 6 of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल मेथड्स को इंडस्ट्री के साथ उसको डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपस में क्या रिलेशन है। हम जब अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो जिसमें सिंपल आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है और जिसमें हम फॉर्मल मेथड्स यूज़ करते हैं, उन दोनों के डिज़ाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी रिक्वायरमेंट्स में, उसके रिजल्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस किस तरह आ रहे हैं और हम उन डिफरेंसेस को किस तरीके से बेहतर करते हैं और क्या इफेक्ट है अगर एक सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन हुआ है जिसमें हमने फॉर्मल मेथड्स को हमने उसको अप्लाई नहीं किया, तो फिर सॉफ्टवेयर के क्या रिजल्ट्स हैं, इनपुट्स क्या थी, उसकी आउटपुट्स क्या थी, हमने उसको किस तरीके से उसके पैरामीटर्स क्या थे, डिज़ाइनिंग के, इम्प्लीमेंटेशन के पैरामीटर्स क्या थे। तो हमने एट द एंड ऑफ लेक्चर ये कहा था कि फॉर्मल मेथड्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सिस्टम आपका कम्प्लेक्स है, आपके रियल टाइम सिस्टम्स यूज़ होते हैं और आपके जो रियल इंडस्ट्री जहाँ पे आपको कास्टिंग का इशू नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम का इशू नहीं है और जहाँ पे आपको एक्यूरेसी 100% चाहिए, इन दैट केस वी विल यूज़ फॉर्मल मेथड्स। अब फॉर्मल मेथड्स को हमने इससे जो हमारा लेक्चर नंबर 4 और 5 था उसमें हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे, डिफरेंट हमने केस स्टडीज़ देखी, हमने इंसुलिन की एक पूरी केस स्टडी देखी थी, एक हमने एयरक्राफ्ट की केस स्टडी देखी। तो वो जो हमारे पास केस स्टडीज़ थी, हम जो उन केस स्टडीज़ को जिस तरीके से देख रहे थे, जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे, ठीक है, हमने उसमें पूरा उसका डिज़ाइन देखा, उसका सूडो कोड देखा, उसके ठीक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी और उसके रिजल्ट्स देखे। अब मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में ये बात बताई थी कि जो फॉर्मल मेथड्स है, ये जिस तरह आप लोगों ने बाकी कोर्सेज पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पढ़ा होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग का पढ़ा होगा, तो वो मेजरली थ्योरेटिकल या उसमें बहुत कम आपका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। कि जो फॉर्मल मेथड का कोर्स है, ये मैं बार बार आपको फिर आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली मैंने शुरू में भी आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द कोर्स कि ये डिफरेंट पैरामीटर से डिफरेंट इसमें कोर्सेज का जो कम्बिनेशन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, उसमें ऑटोमेटा का, कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स का। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जब हमने किया था तो उसके बाद हमने कुछ चीज़ों को ट्रांजिशन सिस्टम्स देखे थे कि ट्रांजिशन सिस्टम्स क्या है, आपकी स्टेट्स क्या है, आपकी क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। तो अब मैंने वहाँ पे उसको स्टॉप किया है और अब हम इसको उसके अंदर, क्योंकि अब जो उससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स था वो कम्प्लेक्स आपका ऑटोमेटा का, ठीक है, वो उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का और ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। तो लिहाजा हमने उसको उस चैप्टर को वहाँ पे वाइंड अप करके अभी मैं बेसिक्स ऑटोमेटा के स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अगर ऑटोमेटा नहीं पढ़ा या वो बिल्कुल ही उसको भूल चुके हैं, तो हम इस लेक्चर के अंदर ऑटोमेटा की जितनी टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि हम बार बार उस कोर्स में आएंगे, हम बार बार उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उन चीज़ों को बार बार जो हम कोर्स में डिस्कस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई जो अभी ये नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें हम ऑटोमेटा का जो है और जो आपका उसमें जो आपके पास जो है TOC है, थ्योरी ऑफ जो है कंप्यूटेशन, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके जितने लॉज हैं, जितने लॉजिक्स हैं, ठीक है, उनके जितने सिंबल्स हैं, जितनी उसमें आपकी नोटेशंस हैं, हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जब आप उस चीज़ को देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि वो आपकी किस स्ट्रीम से कैसे चल रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम जो फॉर्मल मेथड, हम इसमें ऑटोमेटा सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, नॉट होल ऑटोमेटा ऑफ द कोर्स जो फॉर्मल मेथड्स में यूज़ हो रहा है, जो नोटेशन, ताकि हमारा जब इसकी फर्दर लेक्चर्स होंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 और आपका 11, 12, जहाँ पे हम इसको हम अपने फॉर्मल मेथड्स को जो है डिज़ाइन करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले आपको ये बेसिक चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 6, वो बेस करता है आपके पास जो है टोटली ऑटोमेटा के ऊपर बेस करता है कि जो आपका ऑटोमेटा है, ठीक है, उसकी क्या क्या उसमें टर्म्स क्या क्या है, ठीक है, उसकी क्या क्या इक्वेशंस हैं, हम उसको किस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो डिफाइनिंग लैंग्वेज बाय अनदर न्यू मेथड। अब हम देखें लैंग्वेज क्या है, ठीक है, सेट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स, सेट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स, ठीक है। हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो या तो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, हम या तो उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं, पंजाबी में कम्युनिकेट करते हैं, ये डिफरेंट, ठीक है। हम जो पश्तो में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपके पास लैंग्वेज क्या है, सर्टेन रूल्स हैं, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, ठीक है। कि अगर आपने एक सेंटेंस लिखना है तो वो आपने इंग्लिश की पूरी ग्रामर है उसको स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं, तो वो आपके प्री डिफाइंड रूल्स हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। जस्ट लाइक जब कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं तो जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे हम उसको कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं, लाइक जैसे TCP/IP है, आपका UDP है, ये आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ जो आपका प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स for the communication between two nodes, between two computers, between two PCs, between two hosts, ठीक है, कि हमने उनको आपस में किस तरह कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन की मेथडोलॉजी क्या है, उसका मेथड क्या है, ठीक है, तो वो आपका प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, फॉर्मल मेथड्स के लिए वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए दो तरह की आपकी एक्सप्रेशंस होती हैं, एक रेगुलर होती है, एक इरेगुलर होती है। रेगुलर जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी किस तरीके से यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफाइनिंग लैंग्वेजेस बाय अनदर न्यू मेथड, के जो आपका एक न्यू मेथड है उसमें हम लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी एसोसिएट है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, जो जो लैंग्वेजेस आपकी एसोसिएट है वो कौन कौन सी हैं। फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो कितनी हार्ड है, ठीक है, कितनी डिफिकल्ट है। और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग इवन। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आप आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज जो आपकी डिफाइनिंग सिंबल्स हैं, इसमें हम क्या बात करते हैं कि वी नो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ द, ठीक है, क्लीन स्टार अप्लाइड नॉट टू अ सेट बट डायरेक्टली टू द लेटर एक्स एंड रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट एक्स स्टेरिक। अभी देखें हम ये बेसिक चीज़ें बार बार होंगी यूज, तो आपको इनको अच्छी तरह समझना है कि ये चीज़ें, ये नोटेशन क्या क्या है, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ऑटोमेटा में यूज होती हैं। तो हम जब बात करते हैं तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, एक्सटेरिक से लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि दिस सिंपल, अब जहाँ जहाँ आपको हम जब अपने फर्दर लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको एक्सटेरिक मिलता है, एक्सटेरिक का मतलब क्या है कि दिस सिंपल एक्सप्रेशन इंडिकेट्स सम सीक्वेंस ऑफ एक्स मे बी नॉन एट ऑल, ठीक है, कि जो आपके सीक्वेंस है ऑफ एक्स मे बी नॉन एट ऑल। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्सटेरिक को हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा के सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं, यानी इज इक्वल टू दिस आर एक्स स्क्वायर आर एक्स 3 डॉट डॉट, ठीक है। और एक्स एन क्या है, फॉर सम एन की वैल्यू क्या है कि ये आपकी 0 से लेकर 1 2 3। तो हम जब भी एक्सटेरिक को यूज करेंगे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है। Then letter X is intentionally written in boldface type to distinguish it from an alphabet character, ठीक है, इसलिए लिखते हैं कि ये आपके डिस्टिंग्विश कर सके अल्फाबेट का जो करेक्टर है उससे ये आपको जो है डिस्टिंग्विश कर सके। We can think of the star as a unknown power, that is exteric stand for a string X, but we don't specify how many and it may be the null string। अब आपके
वो कितनी उसकी पावर क्या है, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता, वो आपके केस टू केस डिपेंड करता है। और वो स्ट्रिंग आपकी नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो ये बेसिक था कि एक्सटेरिक आपका क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। The notation Xteric can be used to define languages by written say L4 is equal to language Xteric। हम इसको ये भी कह सकते हैं L4 is equal to language Xteric कह सकते हैं। Since यहाँ से अब हम अपनी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि हमारी जो कंक्लूजन है, since Xteric is any string of X, L4 is then the language of all possible strings of X of any length including lambda। ठीक है, तो ये उसकी एक्सटेरिक की डेफिनेशन है। हम जब जब यूज करेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सटेरिक किस लिए यूज हो रहा है, उसका फॉर्मल मेथड में एग्जैक्टली यूजेज क्या है। वी शुड नॉट कंफ्यूज एक्सटेरिक विच इज अ लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबल विद L4 which is a name we have given to a certain language। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये certain language का आपका नेम है। तो ये बेसिक सेकंड रूल था। देन हम देखते हैं अब ये बेसिक छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं जो हम ऑटोमेटा में यूज करते हैं। ठीक है, गिवन द अल्फाबेट A, B, ठीक है, ये हमारे पास दो इसमें 2 अल्फाबेट्स हैं, एक A, B है। ठीक है, सपोज वी विश टू डिफाइन द लैंग्वेज L that contains all words of the form 1 are followed by some number of B's, maybe no B's at all, that is। अब ये देखें कि यहाँ पे हम जो कंक्लूजन देख रहे हैं या जो हमारे पास जो एक सर्टेन रूल है, वो रूल क्या है हमारे पास, कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे बीज है, ठीक है, मे बी नो बीज एट ऑल। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, L A कामा A B कामा A B B कामा A B B B B B और कामा A B B B B B। तो ये आप इसको अगर हम इसको इस तरह लिखें यूजिंग, अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को अगर हम ऑटोमेटा में लिखते हैं, ट्राई करते हैं, यूजिंग द लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबल वी मे राइट, हम इस स्ट्रिंग को इस तरह लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैंग्वेज A B स्टैटिक। तो A B स्टैटिक का मतलब क्या है कि A B का जो आपका मतलब है वो क्या है, यहाँ पे A देन कामा A B देन कामा A B B देन कामा A B B B B और A 4 टाइम्स B और डॉट डॉट बेसिस। तो हम इसको इस तरीके से जो है वो इसकी हम आप ये कहेंगे ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू लैंग्वेज, ठीक है, A B और A B स्टैटिक, ठीक है। दिस इक्वेशन ऑब्वियसली मीन्स दैट L इज द लैंग्वेज, L एक लैंग्वेज है इन विच द वर्ड्स आर द कनकटेंशन, ठीक है, कन के जो आपकी कनकटेंशन होती है, ठीक है, वो किसके लिए यूज होती है कि वो हम जब इसको हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्केटिनेशन जो है वो आपकी इसलिए यूज होती है ऑफ एन इनिशियल A विद सम आर नो बीज, कि आपका इनिशियल A है और आपका कोई बीज नहीं है। फ्रॉम नाउ on for convenience we will simply may say some B's to mean some are no B's. When we want to mean some positive number of B's we will explicitly say so, ठीक है। तो ये अब देखेंगे उस एक इक्वेशन को हम जब ऑटोमेटा की टर्म्स में राइट करते हैं तो वो आपका उसकी राइटिंग किस तरीके से होती है, हम उसको किस तरह लिखते हैं, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि L is equal to language A B static and so on. So we can apply the least start to the whole string A B if we want. A B static is equal to R A B R A B A B R A B A B B A B, ठीक है। Observe that हम इसको सर लिख सकते हैं A B static is not equal to static B, यानी अब इसमें अभी देखें because the language defined by the expression on the left contains the word A B whereas the language defined by the expression on the right
डज नॉट। ठीक है, तो अब हम ये जो सिंपल आपके पास मैथमेटिक्स है या जो हम अपना सिंपल मैथ यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनती है या हम जो डिटेल लिखते हैं वो इस तरीके से नहीं लिखते। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी को हम अगर अपनी बेसिक मैथमेटिक्स देखें तो हम उसको क्या करते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं ए स्टैरिक बी स्टैरिक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम इसको इस तरीके से राइट नहीं कर सकते कि ए बी स्टैरिक इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक। तो यहाँ पे जो इसका राइटिंग मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट और है, ये एक और लैंग्वेज है, ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है जो हम अपने सिंपल मैथमेटिक्स में जो लॉज या जो हम उसमें रूल्स को यूज करते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट, इफ वी वांट टू डिफाइन द लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू x colon double x colon triple x dot dot using the language defining symbol we can write। ठीक है, हम अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, L1 language x steric, which means that each word of L1 must start with an x followed by some or no x। ठीक है, जो आपके इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि ये L1 होगा, इसके स्टार्ट पे या कोई x नहीं है, तो ये इसका बेसिक है कि which means that each word of L1 must start with an x followed by some or no x। ठीक है, सेकेंड हम इसको क्या कह रहे हैं कि नोट दैट वी कैन आल्सो डिफाइन L1 यूजिंग द नोटेशन प्लस एज एन एक्सपोनेंट इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 2, जो पीछे हम इसमें देख चुके हैं, जिसको हम लेक्चर 2 कह सकते हैं। L1 इज इक्वल टू लैंग्वेज विच मीन्स दैट ईच वर्ड ऑफ L1 इज अ स्ट्रिंग ऑफ सम पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर रहे हैं कि जो L1 है वो पॉजिटिव नंबर ऑफ x की एक स्ट्रिंग है। हम उस स्ट्रिंग को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारी कंक्लूजन है वो ये है कि जो आपकी L1 है उसकी एक पॉजिटिव नंबर आपकी x की आपकी स्ट्रिंग है, हम उस स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। देन हमारे पास प्लस साइन है। ठीक है, अब हम प्लस साइन को देखते हैं कि वैसे प्लस क्या करता है और यहाँ पे आपके पास प्लस क्या है। लेट अस इंट्रोड्यूस अनदर यूज ऑफ द प्लस साइन बाय द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो आपके पास प्लस साइन का यूज है x प्लस वाई, वेयर x एंड y आर स्ट्रिंग्स। x और y जो है वो हमारे पास दोनों आपकी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि x एंड y आर स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है। ठीक है, फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट, जिसमें ठीक है वी मीन आइदर x और y, हम वहाँ पे x या y कहते हैं। केयर शुड बी टेकन सो एज नॉट टू कंफ्यूज दिस नोटेशन विद द नोटेशन प्लस एज एन एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमने इसको अपने एक्सपोनेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है केयर शुड बी टेकन सो एज नॉट टू कंफ्यूज दिस, ये जो आपकी करंट नोटेशन है विद द नोटेशन प्लस एज एन एक्सपोनेंट, हमें उसको उसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उसको लिंक नहीं कर सकते। अब इसकी आप एग्जाम्पल देखें तो इसकी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हम इस एग्जाम्पल में क्या बात कर रहे हैं कि कंसिडर द लैंग्वेज टी ओवर द अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लैंग्वेज जो है वो टी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या बात की कि सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉलन बी कॉलन सी ब्रेसिस क्लोज, और टी क्या है। ठीक है, ए कॉलन सी कॉलन ए बी, ठीक है, कॉलन सी बी कॉलन ए बी बी कॉलन सी बी बी कॉलन ए बी 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 कॉलन सी बी बी कॉलन ए बी 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 और कॉलन एंड डॉट डॉट इन। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं, हम अब यहाँ देखें हमने जो अपना जो लास्ट स्लाइड में अपना रूल डिस्कस किया है, यूजिंग दैट रूल हम क्या चीज़ कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि टी इज इक्वल टू, इन अदर वर्ड्स ऑल द वर्ड्स इन टी बिगिन विद आइदर इन ए आर सी। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं या तो वो ए से स्टार्ट होंगी या सीधे आप देखें ये ए से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट, ये भी ए से स्टार्ट, ये भी सी से स्टार्ट, ये भी ए से स्टार्ट, ये सी से स्टार्ट, ये ए से स्टार्ट, ये सी से, ये ए से, ये सी से। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स आपकी आएंगी, यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑल द वर्ड्स इन टी बिगिन विद आइदर एन ए आर
are AC and then are followed by some number of B's। अब देख लें कि स्टार्टिंग के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो B है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे B है, ये B एंड सो ऑन। तो जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अंदर हमने जब आपने स्टार्टिंग करनी है तो वो अपने जो आपकी स्ट्रिंग बननी है वो इस तरह बननी है यूजिंग द। अब हम इस सारी लैंग्वेज को अगर कंक्लूड करें, ऑटोमेटा की लैंग्वेज में लेके आए, तो ऑटोमेटा की लैंग्वेज में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, वो होगी T इज इक्वल टू लैंग्वेज ब्रेसेस A प्लस सी देन बी स्टैटिक। हम इस तरीके से इस पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, राइटिंग के लिए कि T इक्वल टू लैंग्वेज, ठीक है, A प्लस सी और ब्रेसेस क्लोज एंड बी स्टैटिक। तो ये हमारे पास एक बेसिक लैंग्वेज है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। आप देखें इस पूरी इक्वेशन को हमने किस तरीके से यहाँ पे कंक्लूड किया है, T लैंग्वेज A प्लस सी इंटू बी स्टैटिक। सो ये इसकी बेसिक एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडर अ फाइनाइट लैंग्वेज L। अब एक सेकंड आपकी एग्जांपल है, इसमें हम क्या कहते हैं कि कंसिडर अ फाइनाइट लैंग्वेज L that contains all the strings of A's and B's of length 3 exactly, ठीक है, जिनकी लेंथ है, यानी हम एक फाइनाइट लैंग्वेज इसमें यूज कर रहे हैं L that contains all the strings, आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स है ऑफ A's की और B's की ऑफ लेंथ 3। इसमें हमने उसकी अपनी लिमिट क्या डिफाइन कर दी है, हमने अपनी लिमिट 3 डिफाइन कर दी है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जो उसकी लिमिट है दैट इज 3। तो हमने क्या कहा कि L इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें ट्रिपल ए कामा डबल ए बी कामा ए बी ए कामा ए बी बी कामा बी ए कामा बी ए बी कामा बी बी ए कामा ट्रिपल बी। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, नोट दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन L इज आइदर A और B, या A है या B। देखें A है A B। सो आर द सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इन L, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड लेटर है, ठीक है, जो L के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, 10 वी मे राइट। हम अब इसको देखें, पहले हमने स्ट्रिंग्स ली है, अब हम उन स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटा की लैंग्वेज में जो है लिख रहे हैं। अब उसकी राइटिंग जो है वो क्या है, L आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, ब्रेसेस A प्लस बी, ठीक है, देन ब्रेसेस आपकी क्लोज, देन ब्रेसेस A प्लस बी, देन ब्रेसेस A प्लस बी, ब्रेसेस क्लोज, R for short, L is equal to language braces A plus B cube, ठीक है, एंड ब्रेसेस क्लोज। तो अब ये देखें हमारे पास जो अब जो सिंपल सेट से, ठीक है, या सब सेट से जब हम उसको ऑटोमेटा की लैंग्वेज में जो कंक्लूड करते हैं, उसकी राइटिंग करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आपकी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन जनरल ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो फर्दर लेक्चर्स हैं उसमें आपकी जितनी भी आपकी एम्बिग्यूटीज है, ठीक है, फॉर्मल मेथड्स में जो ऑटोमेटा की है या जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिशिएंसीज है वो कवर हो सके, ताकि आपको फ्यूचर के फर्दर लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ों को पता हो। जब आपको बेसिक रूल्स का आइडिया होगा तो देन आप उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, इन जनरल इफ वी वांट टू रेफर टू द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's ऑफ एनी लेंथ whatsoever we could write, हम यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज A प्लस B स्टैटिक, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर। जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, जितने भी आपके पॉसिबल लेटर्स हैं, ये उन तमाम की स्ट्रिंग है फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू A कमा B। जो आपका सिग्मा है वो A कमा B है, इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, इसमें आपकी नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड हो रही है। दिस इज पावरफुल नोटेशन, ये पावरफुल नोटेशन है। फॉर इंस्टेंस वी कैन डिस्क्राइब ऑल द वर्ड्स दैट बिगिन विद फर्स्ट एन A followed by anything that is as many choices as we want of either A or B as A into A plus B स्टैटिक। तो ये उसकी बेसिक आपकी एग्जांपल है कि हम उसको किस तरीके से, किस मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं। देन
अब हम आ जाते हैं अपनी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि हमने अब कुछ बेसिक एग्जांपल तो देख ली, तब हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है उन रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो किस तरीके से आपकी आ रही है। द सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। अब वो उसके क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में हमने 3 रूल्स रखे हैं, ठीक है। इन रूल्स को अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करें क्योंकि इन्हीं रूल्स पे आपकी ऑटोमेटा या जो आगे लैंग्वेज आपकी डिज़ाइन होगी, डेवलप होगी, वो इन्हीं बेसिक रूल्स पे होगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के हमने बेसिक जो है वो अपने कुछ इसमें 3 रूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, रूल 1, every letter of the alphabet sigma, इस सिंबल को सिग्मा कहते हैं, can be made into a regular expression by writing a bold phrase like this itself is a regular expression। ये फर्स्ट आपका रूल है, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड जो रूल है आपके पास, रूल 2, if R1 and R2 are regular expressions then so are, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, R1 then R1 R2, 3 में R1 प्लस R2 एंड देन R1 स्टेरिक, ये हम इसमें लिख सकते हैं। और रूल 3 क्या है हमारे पास, नथिंग एल्स एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसमें नोट क्या, जो इसमें की पॉइंट है, जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन या इस स्लाइड की जो कंक्लूजन है, if R1 is equal to AA plus B then we write R1 steric, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R1 steric, we really mean R1 steric, that is R1 steric is equal to R1 steric is equal to AA plus B steric। तो ये इसका जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, जो ऑटोमेटा की टर्म्स में है वो हम अब इस तरीके से हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल में क्या डिस्कस करते हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन। आपके पास एक लैंग्वेज है जो ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन ने डिफाइन की हुई है, वो क्या है, a प्लस बी स्टेरिक, a इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, ठीक है। अब इस जो एग्जांपल को हम किस तरीके से लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज वी हैव ए प्लस बी स्टेरिक, ये ए प्लस बी स्टेरिक विच इज एनी स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज, ये कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, एज की भी और बीज की भी हो सकती है। देन कम्स एन ए, तो ए देन अदर एनी स्ट्रिंग, उसके बाद आपकी ए के बाद आपकी कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, तो जो वो स्टार्ट होगी वो ए प्लस बी की स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ए बी बी, ए बी कैन बी कंसिडर्ड टू कम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बाय 3 डिफरेंट चॉइसेस। हम, ठीक है, फर्स्ट क्या है, ठीक है, ए बी बी ए बी, सेकंड क्या है, ए बी बी ए एंड ए बी, एंड थर्ड ए बी 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 ए और बी। ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, हम इसको इस मेथड से लिख सकते हैं। ये जो लास्ट एग्जांपल है हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी जो कंटिन्यूएशन में आप देखें कि दिस लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, यानी ये जो लैंग्वेज है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या है, आपके सिग्मा इज इक्वल टू ए कमा बी दैट हैव एट लीस्ट 1 ए, जिसके अंदर एट लीस्ट यू हैव need at least 1 a. The only words left out are those that have only b's and the word lambda. These, अब ये second rule हो गया, these left out words are exactly the language defined by the expression b steric। जो मैंने पीछे बात की है ये exactly उसी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस की जाती है और हम इसको b steric कहते हैं। इफ वी कंबाइन दिस लैंग्वेज, अगर हम इस लैंग्वेज को कंबाइन करें तो वी शुड प्रोवाइड अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट्स सिग्मा ए कमा बी दैट इज ए प्लस बी स्टेरिक, ठीक है। हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसकी जो मैनिपुलेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ए प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टेरिक, ए ब्रेसेस ए प्लस बी स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक, तो हम इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट टू एज कैन बी डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन। इस एग्जाम्पल में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लैंग्वेज है ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट टू एज, ठीक है, उसमें एटलीस्ट आपके पास टू एज होने चाहिए, कैन बी डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, जो आपकी एक्सप्रेशन है वो उस तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी स्टेरिक, ठीक है, इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, ए ब्रेसिस ए प्लस बी स्टेरिक। तो अब इसके अलावा हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, अनदर एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस ऑल द वर्ड्स विद एटलीस्ट टू एज इज। तो हम जब इसमें लिखते हैं तो बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक ए प्लस बी स्टेरिक, सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्टेरिक ए ब्रेसिस ए प्लस बी स्टेरिक ए ब्रेसिस ए प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए ब्रेसिस ए प्लस बी स्टेरिक, ठीक है, वेयर बाय द इक्वल साइन वी मीन दैट दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट in the sense that they describe the same language। ये आपकी इस सेंस में इक्वल है कि आपकी सेम लैंग्वेज जो है डिफाइन कर रही है कि आपकी जो सेम लैंग्वेज है वो किस तरीके से डिफाइन होती है और कैसे होती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हर एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं, और ये जो ऑटोमेटा है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इसके लिए आप अपनी पुराने कोर्स की कोई भी बुक ले लें बीएस की, ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स दी हैं इसके अंदर, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करें। और ऑटोमेटा की जो एंड क्वेश्चन हैं जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये एक्सप्रेशन आपको उतनी समझ आएंगी, क्योंकि ये एक पूरा कोर्स है, वो अब इस पूरे कोर्स को हम फॉर्मूला मेथड में कवर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑटोमेटा का एक कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, और उस पूरे कोर्स में 32 लेक्चर्स हैं, हर चीज़ है। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है ऑटोमेटा के हवाले से, तो काइंडली मेरे फर्दर लेक्चर सुनने से पहले आप ऑटोमेटा को अच्छी तरीके से कवर करें, क्योंकि अगर आपको ऑटोमेटा कवर होगा तो जो फर्दर इस कोर्स के एडवांस आपके लेक्चर्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो आपको तब ही क्लियर होंगे जब आपको बेसिक ऑटोमेटा की टर्म्स क्लियर होंगी। जब तक आपको बेसिक ऑटोमेटा की टर्म्स क्लियर नहीं है, तो क्योंकि हमने फॉर्मूला मैथ्स को कवर करना है, हम ऑटोमेटा तो कवर कर नहीं सकते, तो लिहाजा काइंडली आप उन चैप्टर्स की रिवीजन ज़रूर करें ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके लाजमी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल है, the language of all words that have at least one A, at least one B is somewhat trickier if we write A plus B steric, A braces A plus B braces A plus B then steric. Then we are requiring that and must precede AB in the word. Such words as BA and BB, AA are not included in this language, ठीक है। तो हम अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, since we know that either the A comes before the B or the B comes before the A, we can define the language by the expression। अब हमने इस लैंग्वेज को, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग थी, इस लैंग्वेज को हमने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है या किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। Since we know that either the A comes before the B or B, तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, A प्लस बी कामा A then A प्लस बी B then A प्लस बी प्लस A प्लस बी then B then A प्लस बी then A and then A प्लस बी। तो ये हमने इस इक्वेशन को हम इस मेथड के थ्रू इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नोट दैट द ओनली वर्ड, या जो थंब पॉइंट है या जो इसका रूल है या जो की पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड है, दैट इज द ओनली वर्ड्स दैट आर omitted by the first term A plus B steric, A into A plus B steric, B into A plus B steric are the words of the form some B's followed by some A's. They are defined by the expression BB स्टेरिक AA स्टेरिक। हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि वी कैन ऐड दी स्पेसिफिक
exceptions. So the language of all word over the alphabet sigma is equal to A, B that contains at least one A and at least one B is defined by the expression A plus B, then A plus B, then B braces A plus B static, then A static. अब हमने इस एग्जांपल को जो यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से मैथमेटिकल प्रूव कर सकते हैं. Thus we have proved that A plus B static, then A into A plus B static, then B into A plus B static plus A plus B static, B braces A plus B static, then A, then braces A plus B static is equal to, इस पूरी हमने इक्वेशन को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. A plus B static into A plus B static, B into A plus B static plus B static, A static. ये आपकी मैथमेटिकल नोटेशन है जो हमने इसको इस तरीके से इस एग्जाम्पल. अब देखें मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, हर एक में डिफरेंट कंसेप्ट है. तो मैंने हर केस की एक एग्जाम्पल तो आज के लेक्चर में इंक्लूड की है, ठीक है. लेकिन हम इसमें आप जब तक जो एटलीस्ट 30-40 एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तो आपका कंसेप्ट मोर क्लियर नहीं होगा. दैट्स वाई मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑटोमेटा की जो प्री डिफाइंड चैप्टर्स हैं, जो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो उसको ज़रा एक दफ़ा ज़रूर क्लियर करें ताकि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ आ सके. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, in the above example the language of all words that contain both an A and AB is defined by the expression. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि A plus B static A, then braces A plus B, then static B, A plus B plus B static A static. The only word that do not contain both an A and B are the words of all A's, all B's or lambda. ठीक है. When these are included we get everything, hence the expression. हम हर चीज़ इस एक्सप्रेशन से गेट कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ हम यहाँ से जो अपनी कंक्लूड कर सकते हैं या क्या चीज़ हम इसमें अपनी एक्सक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. अब आप देखेंगे इसी एक्सप्रेशन को अगर हम इस तरीके से लिखें तो A plus B then static, then A into A plus B, then static B into A plus B static plus B static, A static plus A static plus B static. तो ये हमारे पास define all possible strings of A's and B's including accounted for in both A and B. तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है. तो एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. अब अभी भी हमने तकरीबन 8-9 इसमें एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं. हर एग्जांपल का बिहेवियर, हर एग्जांपल की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है और उसकी जो वर्किंग है वो भी डिफरेंट है. वो क्यों डिफरेंट है कि उसकी जो वर्किंग है, ठीक है, उसकी जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ठीक है वो डिफरेंट है. दस हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A plus B static is equal to A plus B static A, then A plus B static, then B into A plus B static plus BB, then static A static plus A static plus B static. तो ये उस इक्वेशन की, अगर हम एक स्लाइड बैक जाएं वापस जाके इसको देखें तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो अपना रूल डिफाइन किया था या हम जो अपने यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे थे वो एक्सप्रेशन क्या थी और वो हम किस लिए यूज़ कर रहे थे. वो हमने इसी एक्सप्रेशन को जब हमने यहाँ पे लिखा है कि A plus B A plus B, तो हमने साथ ये बता दिया कि डिफाइन ऑल, ये असल में कीवर्ड था कि डिफाइन ऑल possible strings of A's and B's including accounted for in both A and B. तो ये आपके पास जब उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये उसका रिजल्ट आया है जो भी हमने डिस्कस किया है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं. द फॉलोइंग इक्विवेलेंस शोज दैट वी शुड नॉट ट्रीट एक्सप्रेशंस एज
अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स। कल हमने बात की थी ना, जब हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि फॉर्मल मेथड्स में, ठीक है, आपका डिस्क्रीट आपका मैथमेटिक्स है और ये अलजेब्रिक, हमने उसमें इक्वेशन की बात की थी और हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्कस भी की थी। तो अभी वही जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो कौन कौन सी एक्सप्रेशंस हैं, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। a प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी स्टेरिक प्लस a प्लस बी स्टेरिक, ठीक है, नंबर 1। हम इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें अब a की इक्वेशन के, अब ये आपने प्रैक्टिस से आपको आइडिया होगा कि किस इक्वेशन में कहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि देखें हर इक्वेशन की इक्वलेंस आ रही है। अब हर केस स्टडी का, हर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स का, उसकी मेथडोलॉजीज़ का इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कल भी कहा था कि जब अपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाते हैं और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद ही आपका डिज़ाइन बनता है और इंटरप्रेशन। आप डिफरेंट जो आपके इंजीनियर्स हैं वो क्लाइंट्स की डिफरेंट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, उनकी इंटरप्रेशन गलत भी हो सकती है। अब वो जितनी भी आपकी इंटरप्रेशन हैं, वो आपकी इंटरप्रेशन किस तरीके से हमने करनी है, कैसे करनी है, वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसी एक 1 2 3 4 5 एक एक्सप्रेशन के 5 इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें, पहली आपके पास क्या आ रही है, a प्लस बी देन स्टेरिक इज इक्वल टू a प्लस बी स्टेरिक प्लस a प्लस बी स्टेरिक। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है जो आपने किस तरीके से यूज की है। सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है कि a प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू a प्लस बी स्टेरिक प्लस a स्टेरिक। ये आपके पास आपकी सेकंड इक्वेशन आ रही है। थर्ड इक्वेशन में क्या है, आप कह रहे हैं a प्लस बी देन स्टेरिक इज इक्वल टू a प्लस बी स्टेरिक इंटू a प्लस बी स्टेरिक। ये थर्ड आपकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। फोर्थ आपके पास क्या आ रही है, a प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू a इंटू a प्लस बी स्टेरिक प्लस b इंटू a प्लस बी स्टेरिक प्लस लेमडा। ये फोर्थ आपकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। और फिफ्थ जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, a प्लस बी स्टेरिक इज इक्वल टू a प्लस बी स्टेरिक ए बी ब्रेसिस a प्लस बी स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक स्टेरिक। तो आप देखें एक ही इक्वेशन के 5 डिफरेंट इक्वेशन जनरेट हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको ये जज करना है, ये जज करना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी सूटेबल है इस कंडीशन के लिए जहाँ पे आप उसको डिप्लॉय करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। द लास्ट इक्वेशन मे नीड सम एक्सप्लेनेशन। जो लास्ट आपकी इक्वेशन है ये आपकी कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी जरूरत है। द फर्स्ट टर्म इन द राइट हैंड साइड a प्लस बी स्टेरिक इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक डिस्क्राइब्स ऑल द वर्ड दैट कंटेन द सबस्ट्रिंग ए बी। अब इसका ये जो दो रूल्स हैं ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अब क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म इन द राइट हैंड साइड जो a प्लस बी स्टेरिक है, ए प्लस बी स्टेरिक डिस्क्राइब ऑल द वर्ड्स दैट कंटेन द, यानी वो तमाम वर्ड्स को कंटेन कर रही है जो सब स्ट्रिंग ए बी की है, उन तमाम वर्ड्स को वो कंटेन कर रही है। द सेकेंड टर्म बी स्टेरिक ए स्टेरिक डिस्क्राइब ऑल द वर्ड that do not contain the substring AB, that is all A's, all B's, then lambda or some B's followed by some A's। ये आपके पास थी। तो ये दो रूल से, रूल को फिर मैं सेकंड रूल को एक बार फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सेकेंड टर्म जो है बी स्टेरिक ए स्टेरिक डिस्क्राइब जितने भी वर्ड्स है आपके, ऑल द वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन द सब, जो आपके ये सब स्ट्रिंग कंटेन नहीं करते, दैट इज ऑल एज, ऑल बीज, लेमडा और सम बीज फॉलोड बाय सम एज। तो ये अब देखें एक ही आपकी इक्वेशन के मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसकी मल्टीपल, और ये इसके दो रूल्स हैं। इस पूरी एग्जांपल की जो समरी है या जो प्रेसी है वो आपके पास इन 2 रूल्स में आ रही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है कि लेट वी
be the language of all strings of A's and B's in which either the strings are all B's or else and A followed by some B's. Let V also contain the word lambda. ठीक है, अब यहाँ पे इस रूल को अच्छी तरह समझते हैं, फिर देखते हैं। जब हम क्या बात कर रहे हैं कि let V be the language of all strings of A's and B's in which either the strings are all B's or else and A followed by some B's. Let V also contain the word lambda. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं, V is equal to lambda A, B, AB, BB, ABB, BBB, ABBB, BBB, ठीक है। We can define V by the expression B steric plus AB steric where lambda is included in B steric. Alternatively, we could define V by the lambda plus C into B steric. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ये देखेंगे लैम्डा इज इंक्लूडेड इन बी स्टार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है। हम इसको ये भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा प्लस से into B steric, which means that in the front of the string of some B's. अब इसकी conclusion क्या है, इसका मतलब क्या है कि which means that in front of the string of some B's we have either an A or nothing. या तो हमारे पास A होगा या हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ से जो हमारी conclusion है वो इस चीज़ की conclusion है कि या तो A होगा या वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यही एग्जाम्पल आपकी लास्ट वाली एग्जाम्पल ही कंटिन्यू हो रही है। अब इस एग्जाम्पल में हम कंटिन्यूशन में देखें कि हेंस लैम्डा प्लस ए इंटू बी स्टेरिक इज इक्वल टू बी स्टेरिक प्लस ए बी स्टेरिक, सिंस बी स्टेरिक इज इक्वल टू लैम्डा देन बी स्टेरिक, वी हैव लैम्डा प्लस ए इंटू बी स्टेरिक इज इक्वल टू बी स्टेरिक प्लस ए बी स्टेरिक विच appears to be distributive law at work. अब ये जो लॉ है ये आपके पास क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, जिस तरह आपका डी मॉर्गन लॉज हैं, बहुत से लॉज हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो हम लॉ इसमें यूज़ कर रहे हैं ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें लॉ यूज़ कर रहे हैं। और उस लॉ में हम देखिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर जो आपके पास लैम्डा प्लस ए बी स्टेरिक इज इक्वल टू बी स्टेरिक प्लस ए बी स्टेरिक, B steric is equal to lambda B steric, we have lambda plus A into B steric is equal to B steric plus AB steric, which appears to be distributive law at work. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं however we must be extremely careful in applying distributive law. Sometimes it is difficult to determine if the law is applicable. Sometime ये आपका difficult होता है इसको applicable करना, इसको implement करना। ठीक है, तो ये लास्ट वाले जो हमारी थी एग्जाम्पल उसी को हमने कंटिन्यू किया था। Now अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट सेट का आता है। ठीक है, इससे पहले जो काफ़ी जो चीज़ें थी वो बोरिंग थी, लेकिन बट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने तो हैं आप लोगों ने, और उसके बगैर तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फॉर्मल मेथड थोड़ा सा ड्राई कोर्स है, मतलब इट्स नॉट लाइक दिस कोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और नॉर्मली जो हमारा मेन इशू होता है स्टूडेंट को वो मैथमेटिक्स का होता है, उन्हें मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। तो मैथमेटिक्स के बगैर ये कोर्स आपको समझ नहीं आएगा। तो काइंडली वंस अगेन मैं बार बार आपसे ये कर चुका हूँ रिक्वेस्ट कि मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हैं वो आप लाजमी इसको रिवाइज़ करें, अदरवाइज ठीक है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है प्रोडक्ट सेट का कंसेप्ट है। इफ़ एस एंड टी आर सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, वेदर दे आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखिए दो तरह के सेट्स होते हैं। फाइनाइट जो होते हैं उसकी कोई सेट का कहीं से उसकी स्टार्ट वैल्यू है, कहीं पे उसकी एंड वैल्यू है, एक लिमिट है, लोअर लिमिट है, उसकी अपर लिमिट है, उसकी इनिशियल वैल्यू है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। इनफाइनाइट सेट्स की स्टार्ट होता है, कोई एंड नहीं होता। ठीक है,
तो अब यहाँ में बात करें, इफ एस एंड टी आर सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स of letters, whether they are finite or infinite sets, we define the product set of strings of letter to be। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेट की जो स्ट्रिंग्स है उसको डिफाइन करना है। अब वो जो प्रोडक्ट सेट की स्ट्रिंग्स हैं हम वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एस टी, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एस और जो टी का सेट है उसको आपने आपस में कंबाइन करना है। जब आप एस और टी के सेट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एस टी इज इक्वल टू ऑल कम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम एस, ठीक है, कनकेटिनेटेड विद, यानी कनकेटिनेटेड का मतलब क्या होता है, आपने सी प्लस में देखा होगा कि लाइक एक स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू 1 2 3 है और स्ट्रिंग 2, ठीक है, वो आपकी 4 5 6 है। तो हम जब कनकेटेन करते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं तो हम किसको किस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट साथ मर्ज कर देते हैं। मर्जिंग जो होता है उसको हम टेक्निकल वर्ड में कनकेटिनेटेड कहते हैं कि उसको हमने मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है कि एस टी इज इक्वल टू ऑल कम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम एस कनकेटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग फ्रॉम टी इन दैट ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट सेट है। आपका जो प्रोडक्ट का मतलब है कि टू स्ट्रिंग्स को आपस में मल्टीप्लाई। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट सेट है उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेट्स की जो एग्जांपल है कि इफ़ एस इज इक्वल to a comma a comma a and t is equal to bb comma bb b, तो ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट सेट देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट स्ट्रिंग है वो क्या आ रही है। तो प्रोडक्ट स्ट्रिंग के अंदर आप ये देखें जो आपकी एग्जांपल है कि हमने क्या कहा है कि इफ़ s इज इक्वल टू a comma a comma a and t is equal to bb comma bb, देन आप इसका st क्या आएगा, देखें ये a इसको मल्टीप्लाई किया bb तो क्या आ गया a bb आ गया। देन आपने क्या किया कि इस a को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये a आ गया और ये 3 टाइम्स आपका b आ गया। यानी हर एक को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट स्ट्रिंग है आप फिर देखेंगे ये 3 है, तो हमने जब ये एस के हैं एलिमेंट्स हैं, ये टी के एलिमेंट्स हैं, तो ए को जब हमने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर ए को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम यहाँ से सेकंड ये लेंगे ए, तो यहाँ से फर्स्ट बी आ गया, ये सेकंड ए, तो यहाँ पे 3 टाइम्स बी आ गया। फिर हमने थर्ड टाइम ये 3 एज लिए तो ये 3 एज, यहाँ से ये 2 बीज आ गए और ये फिर हमने 3 एज लिए तो यहाँ पे ये 3 बीज आ गए। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट सेट था। नोट दैट द वर्ड्स आर नॉट लिस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी लेक्सिकोग्राफिक है ऑर्डर है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट द वर्ड्स आर नॉट लिस्टेड इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर ऑर्डर क्या होता है कि यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन राइट दिस एग्जांपल एज दिस। अब ये तो जनरल मैथमेटिक्स था। अगर हमारे पास एक जनरल मैथमेटिक्स होता, हम जो अपना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम उसको एज ए प्रोडक्ट लेते तो हम उसको इस तरीके से लेते। अब हम इसी इक्वेशन को जब हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं या इसको हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लिखते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि a प्लस प्लस ए, ठीक है, प्लस प्लस ए। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये आपके पास एक, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल की है कि इसमें आपकी स्ट्रिंग a प्लस ए प्लस ए ये। तो अब अभी देखें a इंटू आपके पास क्या आ गया, a इंटू बी आ गया, देन a इंटू 3 टाइम्स b आ गया, देन डबल a, और यानी अब आपने इसको लेके चलना डबल ए बी आ गया प्लस डबल ए 3b आ गया, देन आपके पास 3 एज, देन बीबी आ गया, देन प्लस ए बीबी। तो ये आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हम इस तरीके से अपनी जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं। तो ये एक आपकी सिंपल सी एग्जांपल थी प्रोडक्ट सेट की कि प्रोडक्ट सेट क्या होता है, और ये उसकी एक बेसिक एग्जांपल थी।
यहाँ पे अब हम इसको यूजिंग, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। इस में क्या देखते हैं कि इफ m इज इक्वल टू लैम्डा x x x एंड n इज इक्वल टू लैम्डा y y y y y एंड देन, तो अब हम यहाँ पे अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं m और n में, तो आप देखें कि यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट किस तरीके से किया है कि यहाँ पे हमने लैम्डा देन y देन वाई वाई देन वाई वाई देन एक्स स्टार्ट। तो ये ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स था कि हमने हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा, फिर उसके सारे कंपोनेंट्स, फिर इसका थर्ड, उसके सारे कंपोनेंट्स, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि वहाँ से ए के पहला कैरेक्टर लिया, उसको सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा लिया मल्टीप्लाई किया, तीसरा लिया उसको मल्टीप्लाई किया, जस्ट लाइक यहाँ भी इसी तरह। अब अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लेके आए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में लाने के लिए आप देखें लैम्डा प्लस एक्स एक्स इंटू वाई स्टेरिक इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाई स्टेरिक प्लस एक्स वाई स्टेरिक प्लस एक्स वाई स्टेरिक। तो ये आपके पास इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी कि हम इस तरीके से अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को भी जो डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन के, जो आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो एसोसिएट करती हैं आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, वो कौन कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि द फॉलोइंग रूल्स डिफाइन द लैंग्वेज एसोसिएटेड विद एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है कि जो हमारे पास इससे पहले हमने अपने सेट्स देखे, एग्जांपल्स देखे, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि द फॉलोइंग रूल्स, यहाँ के इसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो रूल्स हैं, फर्स्ट रूल क्या है, द लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज जस्ट अ सिंगल लेटर इज दैट वन लेटर वर्ड अलोन एंड द लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द सिंबल इज जस्ट अ वर्ड, अ वन वर्ड लैंग्वेज। और इसमें रूल 2 क्या है कि इफ R1 is a regular expression associated with the language L1 and R2 is the regular expression associated with the language L2, then हम क्या लिख सकते हैं कि the regular expression R1 into R2 is associated with the product, हमने जो बात की भी लास्ट टाइम पढ़ा, product L1 L2 that is the language L1 times the language L2, तो language R1 R2 is equal to L1 L2। फिर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रूल 2 जो हमारे पास है, द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ L1 L2, लैंग्वेज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 है, ये इसका यूनिट आ गया। द लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 स्टेरिक इज L1 स्टेरिक, the clore of the set L1 as a set of words language R1 स्टेरिक, हम इसको is equal to L1 स्टेरिक भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब क्या देखते हैं कि हाउ हार्ड इट इज़ टू अंडरस्टैंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम देखें, अभी जो कि प्रोडक्ट साइड हमने देखा कितना सिंपल था। सिंपल मैथमेटिक्स तो बहुत है, इजी है, लेकिन जब हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म्स में देखते हैं तो फिर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेट अस एग्जामिन सम रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड सी इफ वी कुड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट दे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, हम उससे एग्जामिन करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जांपल है, कंसिडर द एक्सप्रेशन a प्लस बी स्टेरिक इंटू ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें ये देखें कि फर्स्ट क्या है, ये आर्बिट्रेरी है, सेकंड डबल लेटर है, थर्ड आर्बिट्रेरी है। दिस इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज दैट एट सम पॉइंट कंटेन अ डबल लेटर। कहीं पे ये सिंगल लेटर है, कहीं पे ये डबल लेटर है। ठीक है, लेट अस आस्क व्हाट स्ट्रिंग डू नॉट कंटेन अ डबल लेटर। सम एग्जांपल्स आर ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी एंड बी ए बी बी सो ऑन।
इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। द एक्सप्रेशन ए बी स्टेरिक कवर्स all of these except those that begin with B or end with A, adding these choices given as the expression। ठीक है, इसमें लैम्डा प्लस बी ए बी इंटू लैम्डा प्लस ए, तो हम इसमें लिख सकते हैं कंबाइनिंग द टू एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे अपने पास टू जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। गिव्स अस द वन दैट डिफाइन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, तो हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी वो जस्ट लाइक कुछ इस तरह मिलेगी। ठीक है, ये वो जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसी का एंड रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स है कि नोट दैट ए प्लस बी स्टेरिक इंटू स्टेरिक इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टेरिक। ये अगर ये है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सिंस द इंटरनल स्टेरिक एड्स नथिंग टू द लैंग्वेज, हाउएवर a plus ab steric is not equal to a plus ab steric, since the language on the left includes the word abb, whereas the language on the right does not. The language on the right cannot contain any word with a double b। ठीक है, हम इसी में एक और रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। a steric b steric। The language defined by this expression is all strings that can made up of factors of the form a steric b steric, since both the single letter a and the single letter b are words of the form a steric b steric. This language contains all strings of a's and b's, that is a steric b steric is equal to a plus b steric. This equation gives a big doubt on the possibility of finding a set of algebraic rules to reduce one regular expression to another equivalent one। और लास्ट जो आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इंट्रोड्यूसिंग इवन क्या है कि कंसिडर द रेगुलर एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी स्टेरिक ए बी प्लस बी स्टेरिक। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स all the words that are made up of three types। टाइप 1 है ए, टाइप 2 है बी, टाइप 3 है ए बी प्लस बी ए, ठीक है, इंटू ए प्लस बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन देते हैं? Every word of the language defined by E contains an even number of A's and an even number of B's. So all strings with an even number of A's and an even number of B's belong to the language defined by E। तो ये हमारे पास यहाँ पे इवन का लास्ट रूल था, ये उसकी कंडीशन थी। और यहाँ पे हम इवन के लिए ये हमारे पास दो algos हैं कि we want to determine whether a long strings of A's and B's as the property that the number of A's is even and the number of B's is even। इसमें एक हमारे पास algo 1 है और एक algo 2 है। algo 1 में हम क्या करते हैं? Keep two binary flags। हम 2 binary flags लेते हैं, the A flag and B flag। Every time an A is read, the A flag is fixed 0 to 1 or 1 to 0, and every time AB is read, the B flag is fixed। We start both flags at 0 and check to be sure that are both 0 at the end। ये हमारे पास रूल 1 है, ये algo 1 है। सेकंड algo क्या है कि keep only one binary flag called the type 3 flag। We read letter in 2 at a time। If they are the same, then we do not touch the type 3 flag, since we have a factor of type 1 or type 2। If the two letters do not match, we reserve the type 3 flag if the flag start at 0, and if it's also 0 at the end, then the input string contains an even number of A's and an even number of B's। तो ये जो हमारे पास लास्ट स्लाइड थी इवन की, इसके ये 2 algos थे जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये जो आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने ऑटोमेटा के बेसिक्स जितने भी थे कंसेप्ट हमने उसको डिस्कस किया है। वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो ये लास्ट एक स्लाइड रह गई थी, ठीक है, सॉरी। अब इसको हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास इवन algo है, ये हमने इसमें से algo 1 किया और इसमें algo 2 किया। तो अब यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन आई है, इवन
अलगो की जो आई है कंक्लूजन कि इफ़ द इनपुट स्ट्रिंग इज दिस ए बी बी, तो ये हमारे पास टाइप 3 माइनस फ्लैग है। तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वी गिव दिस लैंग्वेज द नेम इवन सो इवन ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये जो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था वो ऑटोमेटा पे था, बेसिक कंसेप्ट पे था। हमने उस पर डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जो फॉर्मल मेथड्स में हम उस ऑटोमेटा को किस तरह यूज़ करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।